Myself, Dr. Atul Agnihotri. Today we will discuss some basics of heat transfer. This subject is very important from the mechanical engineering point of view. Now we will discuss some basics of heat transfer, which includes conduction, convection, and radiation. We will discuss what are the various modes of heat transfer. Heat transfer कैसे होती है, conduction से, और convection क्या होती है, और radiation क्या होती है. कंडक्शन क्या है? कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर का एक मोड है जिसमें जो कि मेटल के अंदर ही पार्टिकल से पार्टिकल जो हीट ट्रेवल करती है, जो होते हैं हमारे सॉलिड्स, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम जो होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। और एक बार कोई एटम जो है वो हीट अप हो जाए तो वो अपनी जो एनर्जी है वो दूसरे पार्टिकल्स को बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करता है। इस वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है, दिस इज नोन एज दी कंडक्शन। जो कन्वेक्शन होती है वो भी हीट ट्रांसफर का एक मोड है, जिसमें सपोज कोई गरम गरम आपके पास कोई सॉलिड पड़ा है, उसके आसपास अगर कोई हवा ट्रेवल करेगी तो जो जो हवा आपके पास पहुंचेगी तो वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है जी। हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होके कम डेंस हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है, तो एक कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है। तीसरा मोड है रेडिएशन का। इसमें जो है हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण। जो है वेव्स जो हैं अपनी एनर्जी उसमें होती है, वो किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है, और जो है वेव्स जो हैं वो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं, और उसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज, तो ये एक पिक्चर बना के समझाया हुआ है कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तो जो इस भाई साहब ने हाथ में एक जो पकड़ा हुआ है एक रॉड, उसको वो हीट कर रहा है, तो इसका अगर एक पार्टिकल टिप को हीट कर रहा है, तो जब हीट अप हो जाएगा तो जो एटम्स यहाँ पे हैं, वो ट्रेवल करेंगे और इसकी एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी, और ये पूरी रॉड जो है वो गर्म हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस है कन्वेक्शन का। इसमें एयर है, जो फायर के आसपास जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, और जो पार्टिकल्स हैं वो जो गर्म होके ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे, जिससे आपको गर्म गर्म जो हवा का वो गर्मी जो महसूस होगी। और जो रेडिएशन है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो आपके हाथ की तरफ पहुंचती हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। तो हम कौन कौन सी टर्म्स जो हैं हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज थर्मल कंडक्टर। थर्मल कंडक्टर के वो सब्सटेंस होता है जिसमें से जो है हीट जो है पास कर जाती है, जैसे मेटल है, लोहे की रॉड है, उसमें से जो है हीट ट्रेवल करती है, तो दैट इज द थर्मल कंडक्टर। दूसरा होता है इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर, जो है कि हीट के जो ट्रेवल नहीं करने देता, जैसे वुड है, वुड को एक एंड हीट अप होता भी जाए तो दूसरा एंड जो है वो ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें हीट ट्रेवल नहीं करती है, इसलिए उसको थर्मल इंसुलेटर भी कहते हैं। हीट क्या है? हीट जो एनर्जी है अगर मोशन में हो तो उसको हम हीट कह देते हैं। ठीक है जी। हीट इज एनर्जी इन मोशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम ए प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर टू द प्लेस ऑफ लो टेम्परेचर। ये वो एनर्जी है, हीट की यही प्रॉपर्टी है कि वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल करती है। ये आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा भी होगा। जो हीट है, इट मूव्स टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है जी। सो इट इज इनकरेक्ट टू से ऑब्जेक्ट कंटेन्स हीट। ये कहना ठीक नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर हीट है। ठीक है, कोई भी जो चीज है, नथिंग नथिंग कंटेन्स हीट। हीट कोई भी स्टोर नहीं कर सकता है। इट इज इनकरेक्ट टू स्टे दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स हीट। सो व्हाट इज हीट? हीट इज अ प्रोसेस, और इसको हम एक कह सकते हैं कि दैट इज अ वर्ब, नॉट एज ए नाउन। ठीक है, कोई कोई चीज नहीं पड़ी हुई है, बस एक क्रिया है। ठीक है जी। हीट इज नॉट अ थिंग बट इज ए एनर्जी ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज ए हीट, राइट। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी क्या होती है? द सम ऑफ एनर्जी विद इन एन ऑब्जेक्ट। पूरी एनर्जी का समेशन किसी ऑब्जेक्ट के भीतर हो,
तो उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। इट हैज़ टू डू विद द किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज़ में होगी किनेटिक एनर्जी भी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी भी होगी, तो सभी एनर्जी का जो सम अप होता है दैट इज द थर्मल एनर्जी। Object contains a thermal energy. When that thermal energy moves from object to object, that's why we can say a heat. ओके जी, कोई थर्मल एनर्जी मूव करती है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो हम कहते हैं कि वो हीट ट्रेवल कर रही है। सो जो थर्मल एनर्जी किसी चीज़ में स्टोर है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये नाउन है, बट जो हीट है वो क्रिया है। सो हीट इज अ वर्ब। सो हीट ट्रांसफर को कैसे आप कह सकते हैं, इट हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम ए वार्मर प्लेस टू ए कूलर प्लेस। यू कैन राइट दैट हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम और ट्रेवल्स फ्रॉम वार्मर प्लेस टू कूलर प्लेस। हॉट ऑब्जेक्ट्स अगर हम ठंडे कमरे में रखें तो वो जो है ठंडे हो जाएंगे टू रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अगर हम ठंडे ऑब्जेक्ट अगर गर्म कमरे में रखेंगे तो वो हीट अप हो जाएंगे टू दी रूम टेम्परेचर पे वो आ जाएंगे। बिकॉज बिकॉज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दी थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है। सपोज ये हाथ जो है वो ठंडा है और ये गर्म है, हमने आपस में इनको मिला दिया तो इसकी जो एनर्जी इसकी तरफ आ जाएगी और दोनों एक सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। जब ये सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो एक क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन? अगर एक कप कॉफ़ी का रखा है और एक आइसक्रीम रखी है एक टेबल पे रखी हुई है एक रूम में, व्हाट वुड हैपन टू दैम, तो उसमें क्या होगा और क्यों होगा? तो आप सबको पता है जो कप है कॉफ़ी का वो ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, और जो आइसक्रीम है वो भी मेल्ट हो जाएगी, वो भी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। बिकॉज बिकॉज हर कोई चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी लूज करना चाहती है और इक्विलिब्रियम में अटेन करना चाहती है। ठीक है जी। सो तीन तरह की हीट हमने पहले भी डिस्कस की, कौन कौन सी? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो दिस इज द कंडक्शन। जैसे आपने फ्राई पैन रखा, अपने फायर के ऊपर रखा, गैस स्टोव के ऊपर रखा या चूल्हे के ऊपर रखा, तो जो है वो फ्राई पैन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। बिकॉज जो है जो आप छोटे छोटे ये एटम्स देख रहे हैं ये वाइब्रेट करते हैं, अपनी एनर्जी दूसरे एटम को ट्रांसफर करते हैं और धीरे धीरे जो सारी एनर्जी जो है यहाँ तक टिप तक पहुँच जाती है। और इससे जब आप हाथ लगाते हैं तो ये गर्म गर्म होता है। और ये सब मेटल के अंदर ही जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस होती है हम इसको कंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। सो हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सोर्स ऑफ हीट इज नोन एज द कंडक्शन। जो पार्टिकल्स होंगे इन कांटेक्ट वो वाइब्रेट होते हैं, पास एनर्जी पास करते हैं वाइब्रेशन टू द अदर पार्टिकल्स। ठीक है जी। सो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ हीट ट्रांसफर विद इन ए सॉलिड और बिटवीन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। सो फ्लूइड्स जो होती हैं वो लेस कंडक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं जो पार्टिकल्स हैं इंटरनल पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और जो सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं। सो इसलिए जो फ्लूइड्स होते हैं गैस और लिक्विड्स दे आर लेस कंडक्टिव। ठीक है जी। सो व्हाई डज कंडक्शन वर्क बेस्ट इन सॉलिड्स? बिकॉज देखिए मैंने अभी बताया जो सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होते हैं, और गैस में जो है और भी दूर होते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा कंडक्टिव ये सॉलिड होते हैं, फिर ये लिक्विड और फिर ये गैस होती है। सो कंडक्शन वर्क्स बेस्ट मोस्ट एफिशिएंटली व्हेन पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है जी। तो अगर पास पास रहेंगे तो जो वाइब्रेशन होगी इसकी तो इसको जल्दी पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करेगा और जल्दी हीट ट्रेवल होगी। सिंस इन सॉलिड पार्टिकल्स Since in solids particles are touching, transfer is quicker. In liquids and gases, particles are further apart और लिक्विड गैसेस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, सो कंडक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो कंडक्शन की एग्जांपल्स देख लीजिए। ये जो है एक फर्नेस में हमने मेटल रॉड्स घुसाई हुई हैं, और जब इसको पकड़ना होगा तो ऐसे हम हाथों से पकड़ेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे बिकॉज ऑफ द कंडक्शन प्रोसेस। तो इसको हम क्या करते हैं, कोई ग्लव्स पहन के या किसी कपड़े का सहारा लेके बाहर निकालते हैं, या किसी और धातु को पकड़ के इसको बाहर निकालते हैं। और इसी तरह हमने कोई स्टोव पे कोई फ्राई पैन रखा हो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो हम किसी चीज़ का सहारा लेके उसको हम बाहर निकालते हैं बिकॉज ऑफ द कंडक्शन प्रोसेस। ये सारा कुछ गर्म हो गया होता है एंड वी कैन नॉट होल्ड विद द बेयर हैंड्स, राइट, दिस बिकॉज ऑफ द कंडक्शन प्रोसेस। सो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। सपोज एक कंडक्शन में बहुत सारे जो हैं पैक्ड
मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। देखिए आपस में बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत जूम करके दिखाया गया है। आप अगर यहाँ पे थोड़ी सी इग्निशन देंगे, इसको लाइट लाइट देंगे या इसको हीट अप करेंगे, तो ये जो है पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे अपनी अपनी जगह पे, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएंगे। पार्टिकल जो है इसकी एनर्जी आपस में इसको इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो एनर्जी जो है ट्रेवल होती जाएगी। और ये बहुत तेज तेज होता है, विद इन मिली सेकेंड्स होता है, विद इन नैनो सेकेंड्स होता है। तो एनर्जी जो है बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है इन दी कंडक्शन, राइट। सो एज यू हीट द मेटल, जब पार्टिकल्स वो वाइब्रेट होंगे, these वाइब्रेशन जो है make the adjacent particles vibrate, and so on and so on, the vibrations are passed along the matter, and so this is the heat। हम इसको क्या कहते हैं, we call this as process as the conduction process। so conduction आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आगे हम अभी बढ़ेंगे, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या पढ़ा होता है बाहर, आपको शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स के आसपास क्या पढ़ा होता है, दे आर दी आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दी, क्या पढ़ा होता है, इलेक्ट्रॉन्स। आउटर शेल किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, और वही जो है वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम ड्रिफ्ट एंड दे आर फ्री टू मूव। ठीक है जी। सो व्हेन द मेटल इज हीटेड, जब मेटल को हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का जो सागर है वो क्या करता है, कौन सी एनर्जी मिलती है उसको, किनेटिक एनर्जी मिलती है। वो किनेटिक एनर्जी मिलती है और इट ट्रांसफर थ्रू आउट द मेटल, और ये मेटल को थ्रू आउट ट्रांसफर करता है। सिमिलरली जो इंसुलेटर्स होते हैं सच एज द वुड और प्लास्टिक, दो उनका जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, वो बहुत बाउंड होते हैं, सी नहीं होता, आउटर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं और वो अपनी जगह पे पड़े रहते हैं, इसलिए वो गर्म नहीं होता है। ठीक है जी। आप क्या करें, एक 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 रॉड पकड़ें, एक हाथ में वुडन पकड़ें, तो जो थोड़ी देर में आपको जो रॉड है वो ठंडी लगने लग जाएगी, और वुड जो है वो महसूस ही नहीं होगा, उसी टेम्परेचर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की हीट जो है वो मेटल की तरफ गई, मेटल की तरफ गई, और मेटल से जब हीट अप हुए वाइब्रेशन से, और ये वाइब्रेशन हीट अप होते होते टिप तक गई। ठीक है जी। टिप तक गई तो जो है आपको ये डॉट ठंडी लगने लग जाएगी थोड़ी देर में, और वुड जो है वो इसी तरह रहेगी, सो बिकॉज ऑफ द कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है जी। सो मेटल इज ए कंडक्टर, wood as an insulator, metal conducts the heat away from your hands, wood does not conduct the heat away from your hand, so as well as the metal, so wood feels warmer than the metal। So this is the, so next mode is the convection process। You can see एक गर्म गर्म जो है रॉड है पड़ी हुई है, उसके आसपास जो एयर ट्रेवल कर रही है, तो एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि कन्वेक्शन जो है इस तरह होती है। तो अभी हम तो उसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज कन्वेक्शन? हीट ट्रांसफर, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है दैट अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है उसके आसपास, तो उसकी वजह से ये जो हीट ट्रांसफर का मोड है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। So the particle must move for the convection to take place. Convection does not occur in the solids, it does occur in both liquids and gases। So convection जो है वो solids में नहीं होती है, convection solids के बाहर बाहर होती है, और किसमें होती है, किसके अंदर होती है, और liquids और gases के अंदर होती है। ठीक है जी। एज एनर्जी इंक्रीज करती है, पार्टिकल्स दूर दूर बहुत दूर दूर चले जाते हैं, सो जो अब सब्सटेंस लेस डेंस हो जाता है। ठीक है जी। जो लेस डेंस हो जाता है तो मतलब हल्का हो जाता है, हल्का होने से गर्म जो पार्टिकल है वो लेस डेंस हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। तो जो अगर हल्की चीज़ होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जो उसकी जगह खाली हो गई है तो वो ठंडी एयर जाती है, तो फिर वो दोबारा हीट अप होती है, वो भी ऊपर जाती है। तो इस तरह जो कन्वेक्शन सेटअप चलता रहता है। ठीक है जी। तो आपने ये देखो कन्वेक्शन सेटअप बना के दिखाया हुआ है आपको। ये जो है चाय की केतली है, यहाँ पे नीचे इसको हीट अप मिल रही है, तो इमीडिएटली जो लेयर है पानी की वो हीट अप हो रही है। तो हीट अप होके वो लेस डेंस हो गई, गर्म वार्मर हो गई। लेस डेंस होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। उस जगह को भरने के लिए ठंडा पानी नीचे आ रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है। तो ये क्या सेटअप हो जाता है, दिस होल सेटअप इज नोन एज द कन्वेक्शन सेटअप। ठीक है। इसी तरह देखो ये हीट अप है, ये क्या कर रहा है, जो हीटर लगाया हुआ है ये हीट अप कर रहा है, जो एयर इसके आसपास है, इसके आसपास है, हीट अप हो रही है, और जो ठंडी एयर है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो कन्वेक्शन सेटअप हो जाता है। तो थोड़ी देर में जो है कमरा हमें वो गर्म लगना लग जाता है। ठीक है जी।
तो क्योंकि सारी जो एयर है वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है। सो दिस इज द कन्वेक्शन सेटअप। देखिए इसमें क्या हो रहा है कन्वेक्शन में, ये जो पास पास पार्टिकल थे इसको आपने हीट दिया, हीट देने से जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल कर गए आगे की तरफ, आगे की तरफ जाते हैं तो वो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है जी, पार्टिकल स्प्रेड आउट हो जाते हैं, लेस डेंस बन जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं तो इस ये इसकी फ्लूइड की मूवमेंट होती है उसको डिस्टर्ब होती है। ठीक है जी, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड जो है गैस भी हो सकती है, फ्लूइड जो है लिक्विड भी हो सकती है। ठीक है जी, सो दिस इज द कन्वेक्शन सेटअप। तो आपने ये देखिए, जो कूलर है, जो कूलर में ठंडी एयर है वो मोर डेंस होती है, वो भारी होती है, और जो फ्लूइड सिंक थ्रू दी वार्मर, ठीक है जी, लेस डेंस फ्लूइड्स, कूलर मोर डेंस, फ्लूइड सिंक थ्रू वार्मर, लेस डेंस फ्लूइड्स। ठीक है जी, सो जो गर्म हवा होगी वो ऊपर जाएगी और जो ठंडी होगी वो नीचे तरफ जाएगी। इन इफेक्ट वार्मर लिक्विड्स गैसेस राइज अप, कूलर लिक्विड्स एंड गैसेस जो है वो सिंक कर जाती है, नीचे की तरफ आते हैं। सिंक मतलब डूबना, नीचे की तरफ आना। ठीक है जी, तो ये देखिए सेटअप जो है फ्राई पैन मैंने आप पहले भी दिखाया था। ये जो है ये आपने ये फ्राई पैन में रखा पानी, इसको उबालना स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा बूंद 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 करके छोटी छोटी बूंदें ऊपर की तरफ ट्रेवल करती हैं, और जो ठंडा पानी है उसकी जगह लेता है, नीचे आके ले लेता है, वो भी फिर गर्म होकर ऊपर जाता है। थोड़ी देर बाद ये पूरा सेटअप हो जाता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द कन्वेक्शन। और ये देखो पानी के अंदर हो रहा है। ओके, तो सॉलिड के अंदर नहीं होता है ऐसे, लिक्विड के अंदर होता है, गैस के अंदर होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि वाई इट इज इट विंडी एट दी सी साइड, जो सी साइड पे जो रहते हैं लोग, आपने देखा होगा कि वहाँ पे विंड चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि जो घर है, जो एरिया है, जो लैंड है, वहाँ पे जो गर्मी रहती है, तो एरिया वहाँ पे गर्म हो जाता है, उसके आसपास जो एयर गर्म हो जाती है वो ऊपर की तरफ जाती है, उसकी जगह लेने जो समुंदर है उसकी उसकी जो ऊपर सतह के ऊपर जो पानी के ऊपर जो लेयर है एयर की, वो ठंडी है, वो उसकी तरफ आती है, और जो हमारे लैंड है उसमें जो एरिया गर्म हो चुकी थी वो उसकी तरफ जाती है। ठीक है, हाई टू लो जाएगी और उसकी जगह भरने के लिए वो ठंडी इधर इधर आ रही है। तो ऐसे ऐसे ब्रीज एक चलती रहती है। ठीक है जी, हमें लगता है कितना बढ़िया है, हवा चलती रहती है। ठीक है जी, सो दिस इज ड्यू टू द कन्वेक्शन सेटअप। समझ आ गया आपको कितना सिंपल था? आपने देखा होगा जो आपका फ्रिज है उसमें, जो फ्रिज में जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है ऊपर रहता है हमेशा। ऊपर क्यों रहता है? बिकॉज ऊपर रहेगा, और ऊपर रहेगा तो जो है वहां से ठंडी एयर निकलेगी, वो नीचे की तरफ आएगी क्योंकि भारी होती है, नीचे की तरफ आएगी, और जो आपने बाकी सामान आटा चावल दाल और बहुत कुछ रखा होता है, फ्रूट्स रखे होते हैं, नीचे रखे होते हैं, नीचे उसकी वो हीट लेके ठंडी एयर ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है गर्म होके, वो गर्म जाएगी ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे ठंडी होके नीचे। तो ये सारा कन्वेक्शन सेटअप चलता रहता है, और इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपने? आपको समझ आ गया व्हाट इज, आपको क्वेश्चन कोई पूछ ले वेयर इज द फ्रीजर कंपार्टमेंट पुट इन द फ्रिज, कहाँ होता है? तो इट इज पुट एट द टॉप। क्यों टॉप? बिकॉज कूलर एयर जो होती है वहाँ पे वो सिंक करती है, नीचे की तरफ आती है, और जो रास्ते में नीचे फ्रूट्स वगैरह जो कोई गर्म चीज़ें पड़ी हुई थी उसको ठंडा करते दोबारा उसकी हीट लेके ऊपर की तरफ जाती है, और कन्वेक्शन करंट जो है वो सेटअप होके इसी तरह फ्रीजर कंपार्टमेंट में काम करता है। तो नेक्स्ट जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज द रेडिएशन हीट ट्रांसफर। तो आपने देखा है कि वो सूर्य तो कितनी दूर है, सूर्य की गर्मी हमारी तरफ पहुंचती है वेव्स के फोटॉन्स में आती है, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई पहुंचाने वाली कोई मीडियम तो नहीं है, अपने आप ही आ रही है, तो वैक्यूम में और अपने आप ही एयर में ट्रेवल करती है रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ी देर में आप सर्दियों में धूप सेकने जाते हैं, थोड़ी देर बाद बॉडी गर्म हो जाती है, फिर बॉडी को इक्विलिब्रियम लेने आके आप छाया में बैठते हैं। ठीक है जी, तो अपने आप ही देखिए हीट अप हो रहा है सब कुछ। सो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, सो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो हीट एनर्जी ट्रेवल करती है उसको हम हीट रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी कहते हैं। जो ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस है, दे कैरी द थर्मल एनर्जी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद द हायर एनर्जी
टू द ऑब्जेक्ट विद द लोअर एनर्जी। ठीक है, थर्मल की एनर्जी की प्रॉपर्टी मैंने आते ही आपको ये बताई थी कि जो हमेशा ही यही प्रॉपर्टी रहेगी कि जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रेवल करती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे कैरी द थर्मल एनर्जी away from the object with the higher energy to the object with the lower energy। ठीक है जी। सो इट कैन ट्रेवल थ्रू द मीडियम और थ्रू स्पेस। कैन नो देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि देखिए सूरज और धरती के बीच में कुछ भी नहीं है, एकदम वैक्यूम है। और वहाँ से चल के कितनी करोड़ों मील से चल के सूर्य की जो लाइट है धरती तक पहुँचती है, कोई पहुँचाने वाला माध्यम थोड़ी है, अपने आप ही तरफ वैक्यूम से ट्रैवल करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं और हीट अप हो रहा है। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर में यही है कि उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जो है हीट जो है ट्रेवल होती है। ठीक है। सो वेव्स जो है वो ट्रांसफर करती हैं एनर्जी टू दी ऑब्जेक्ट। देखिए, जो सूर्य से धरती की तरफ जो रेडिएशन आ रही हैं, इस मोड को हम क्या कहेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से ये समझाने की कोशिश की गई है। सूरज से लेकर धरती तक जो रेडिएशन आती हैं, इसको हम कौन सा मोड कहते हैं? इट इज नोन एज दी रेडिएशन हीट ट्रांसफर। देयर आर नो पार्टिकल्स बिटवीन सन और अर्थ, इट कैन नॉट ट्रेवल बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, कोई सेटअप नहीं है बीच में। तो किससे होता है? रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ठीक है जी। सो आप देखिए, दिखाया गया है एक हीटर है, हीटर से आप थोड़ी दूर बैठे हो, वहाँ पे आपको गर्मी महसूस होती है, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर उस चीज़ से निकलती है जो हीट अप हो चुकी होती है, हमारे अंदर से भी निकलती है। इलेक्ट्रॉन पर वो दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है, बट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनविजिबल फॉर्म में होती हैं, और वो हमें महसूस होती हैं कि आ रही है, गर्मी आ रही है। ठीक है जी। सो रेडिएशन जो है वो, एक क्वेश्चन करते हैं कि रेडिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो। आई थिंक दैट इज ट्रू। रेडिएशन जो है वो सीधी आती है, कैसे घूम फिर के तो आती नहीं। सूरज से जो लाइट आ रही है धरती की तरफ, वो एकदम सीधी आ रही है, घूम फिर के थोड़ी आ रही, कभी उधर चलेगी, किसी जुपिटर पे चलेगी, कभी इधर आ गई, नो, सीधी आ रही है। सो इट इज ट्रू। सो रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम से आ रही है, बिल्कुल आ रही है, मैंने आपको बताया धरती और सूर्य के बीच में कुछ है थोड़ी है, वैक्यूम में तो है। तो उसमें आराम से वैक्यूम से ट्रेवल करती हुई रेडिएशन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ट्रू। सो रेडिएशन रिक्वायर्स पार्टिकल्स टू ट्रेवल। रेडिएशन को कोई पार्टिकल चाहिए जो उसको ट्रेवल करा पाए। नो, अभी अभी हमने पढ़ा कि वो वैक्यूम में आराम से ट्रेवल करती है, उसको कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है। सो दैट इज फॉल्स। सो रेडिएशन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। आई थिंक दैट इज ट्रू। रेडिएशन जो स्पीड ऑफ लाइट की तरफ से बहुत तेजी के साथ आती हैं, हमें पता नहीं चलता कब हमारे हाथ गर्म हो गए, हमारी बॉडी गर्म हो गई। सो दैट इज दी ट्रू। तो एक एक्सपेरिमेंट आपने जब स्कूल में भी किया होगा, 4 कंटेनर पड़े हैं और एक बराबर मात्रा की बराबर दूरी है, एक हीटर लगा हुआ है, उससे से इक्वल डिस्टेंस पे पड़े हुए, एक शाइनी मेटल है, एक डल मेटल है, एक बिल्कुल ही डल ब्लैक मेटल है, और एक बिल्कुल शाइनी ब्लैक मेटल। ठीक, और आपके पास पड़े हुए, तो आपको बताना है कि सबसे पहले गर्म कौन सा होगा, बताइए। आई थिंक जो डल ब्लैक है वो सबसे जल्दी जो है वो गर्म हो जाएगा, वो गर्म रहेगा। क्यों? क्यों? बिकॉज जो डल ब्लैक है नेचर का होता है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत होती है, वो गर्म रहता है, एब्जॉर्प्टिविटी बहुत होती है, और वो गर्म रहेगा सबसे ज़्यादा, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है जी। और जो शाइनी मेटल होगा वो सबसे ठंडा रहेगा, बिकॉज वो गर्म तो होगा, पर जो शाइनी होने की वजह से वो कंडक्शन भी जल्दी होगी उसकी, तो वो हीट को बाहर लॉस भी जल्दी करेगा। तो जो डल ब्लैक होगा वो हीट को अब्जॉर्ब करके रखेगा, बार को हीट को ट्रैवल नहीं करवाने देगा। और जो शाइनी मेटल होगा वो जो है वो हीट को जल्दी कंडक्ट करवा देगा, तो वो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया। तो डल ब्लैक होगा which will be the warmest, the dull black container would be the warmest after 10 minutes, right? Because its surface absorbs heat, radiation the best। ठीक है जी। the shiny metal, जो shiny metal होगा, वो कंटेनर होगा will be the coolest because it is
इट इज द पुअरेस्ट एट अब्सॉर्बिंग हीट रेडिएशन, सबसे पुअर अब्सॉर्बर होगा हीट रेडिएशन। ठीक है जी, कितना आसान था, आई थिंक ये पढ़ा भी है आपने। सो रेडिएशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू ए मीडियम और एम्प्टी स्पेस। ठीक है जी, सो समराइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। सो व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट, इट इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। व्हाट इज कंडक्शन? अगेन इट पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं और एक ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर होती है पार्टिकल टू पार्टिकल। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया था, कुकिंग जो है स्टोव पे जब हम करते हैं, कोई बर्तन रखते हैं तो वो बड़ी जल्दी से फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ दी कंडक्शन, पार्टिकल पास पास होते हैं, तो एक पार्टिकल को एनर्जी मिली, वो फटाफट दूसरे पार्टिकल को देगा, उससे जो है हीट अप होता जाएगा और जो है बहुत जल्दी जो है हीट अप हो जाएगा। सो दैट इज, और जो बॉडी के अंदर होता है, ओके, बॉडी के अंदर जो होता है दैट इज कंडक्शन। एंड नेक्स्ट जो है हमने क्या पढ़ा? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम दी मॉलिक्यूल मूवमेंट। हीट ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से, जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज दी कन्वेक्शन प्रोसेस। और लिक्विड्स और गैसेज में होती है और उसमें नहीं होती है, सॉलिड पार्टिकल्स में। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी जो है, मतलब क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, भारापन होता है, गाढ़ापन होता है। तो जब हॉट वाटर हो जाता है, कोई चीज़ हॉट हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और उसकी जगह भरने के लिए जो है वो ठंडी एयर आ जाती है। तो इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है, कन्वेक्शन सेटअप हो जाता है। ठीक है, दिस इज द कन्वेक्शन सेटअप। एक मैंने और चीज़ बताई थी कि सपोज कि गरम गरम रॉड है, गरम गरम कोई लोहे की रॉड पड़ी हुई है, उसके आसपास जो एयर ट्रेवल करेगी तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हीट निकल रही थी रॉड से, उसने उसको एयर को दी, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिले, वो उसको हीट एक दूसरे को दी, तो गर्म हो जाएगा। ठीक है जी, सो बट रॉड थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, दैट इज बिकॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट इज द रेडिएशन। रेडिएशन अभी अभी हमने किया है, इट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस। हीट ट्रांसफर का एक मोड है जो जिसमें एनर्जी ट्रेवल करती है स्पेस के थ्रू। उसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए। सनलाइट देखिए अपने आप ही आ रही है सूरज से अभी तक यहाँ पे आराम से आती है, कोई बीच में मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। बट उसमें चाहिए, कन्वेक्शन में चाहिए, कंडक्शन में चाहिए, रेडिएशन में चाहिए, अपने आप हीट ट्रेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आराम से आता है। ठीक है जी, सो इसके एग्जाम्पल क्या है? स्पेस हीटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी बेसिक कंसेप्ट। सो एक बार देख लीजिए, ये तीनों हैं। एक फ्राई पैन सेटअप दिखाया हुआ है, फायर के ऊपर एक फ्राइंग पैन रखा हुआ है चाय बनाने के लिए बंदे ने, और जो है देखिए कंडक्शन प्रोसेस में ये गर्म होके और एटम्स जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं गर्म एनर्जी देते देते, और ये सारा गर्म हो चुका है, कंडक्शन दिखाई हुई है। इसी तरह ये कन्वेक्शन के सेटअप दिखाए हुए हैं, ये जो है ट्रैवल करते हैं, वेव्स ट्रैवल कर रही हैं और फिर नीचे आ रहे हैं, कन्वेक्शन सेटअप हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हीट ट्रांसफर। और देखिए रेडिएशन जो है वो हमें दिखती तो नहीं है पर महसूस होती है। ये इसमें दिखाई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इस तरह ट्रेवल करती हैं, इस तरह। ठीक है, सो दीज आर दी थ्री फॉर्म्स ऑफ द हीट ट्रांसफर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, व्हाई डज हॉट एयर राइज एंड कोल्ड एयर सिंक? क्यों होता है ऐसे, क्या बताओगे? मैंने अभी बताया कूल एयर जो है वो ज़्यादा डेंस होती है वार्म एयर से। सो द कूल एयर जो ठंडी एयर है फॉल्स नीचे की तरफ आती है, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, राइट। आपसे कोई पूछे, व्हाई आर दी बॉयलर्स प्लेस्ड बीनीथ हॉट वाटर टैंक्स इन द पीपल होम? बाहर घर होते हैं और इनमें जो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, वहाँ पे जो बॉयलर्स लगाए होते हैं वो हॉट वाटर टैंक्स के नीचे लगाए होते हैं। क्यों लगाए होते हैं? क्योंकि जो गर्म पानी होगा वो अपनी जो गर्मी देगा पानी को। ठीक है, पानी गर्म होके फिर सप्लाई से घरों में जाएगा। ठीक है, हॉट वाटर जो है राइज करता है। ठीक है, when the boiler water heats the water and hot water rises, तो जो वाटर टैंक जो फिल्ड विद दी हॉट वाटर, तो वाटर टैंक जो है अपने आप फिल्ड विद हॉट वाटर के साथ हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि जो है हाउस के ऊपर वाइट कलर वाइट पेंट क्यों किया जाता है हॉट कंट्रीज में? क्यों किया जाता है? बिकॉज जो वाइट पेंट है वो हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है वापस की तरफ और घर को कूल रखता है, घर को कूल रखेगा।
हीट वो एब्जॉर्बर नहीं है ना, वो रिफ्लेक्टर है। जो वाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, हीट रेडिएशन आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, वापस चली जा, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी तो घर जो है कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो गर्म नहीं हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा वाई आर दी, नेक्स्ट कोई पूछे आपसे, वाई आर शाइनी फॉइल ब्लैंकेट्स रैप्ड अराउंड द मैराथन रनर्स एट द एंड ऑफ रेस। जब वो रनर्स होते हैं मैराथन में भागते हैं, बहुत जो एथलीट्स होते हैं बहुत भागते हैं, वो जब वो उनकी रेस फिनिश होती है ना तो एक शाइनी ब्लैक कलर की ब्लैंकेट उनकी जल्दी जल्दी उनकी तरफ लपेट देते हैं, रैप कर देते हैं जल्दी से जल्दी। क्यों कर देते हैं? बिकॉज एक भाग भाग के वो हो जाते हैं गर्म, कि इसलिए तो एक शाइनी फॉइल ब्लैंकेट उसके आसपास रैप कर देते हैं, ताकि जो एनर्जी है वो आपने जो उसके ऊपर रैप किया है, ब्लैंकेट रैप किया है, शाइनी कलर की है, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी हीट को वापस, वो बॉडी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगी, बाहर नहीं जाने देगी। तो बंदा जो है वो अपनी हीट लूज नहीं करेगा, तो बी परसूट उसका जो है वो कम नहीं होगा। ठीक है जी। तो शाइनी मेटल जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा हीट रेडिएशन को फ्रॉम दी रनर बैक इन, और वो उसको ठंडा होने से बचा के रखेगा, उसका बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसको शाइनी फॉल ब्लैंकेट जो है रैप कर देते हैं। ठीक है जी। तो हम क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें से जो है हीट ट्रांसफर का मेथड कौन सा नहीं है? रेडिएशन, इंसुलेशन, कंडक्शन के कन्वेक्शन। रेडिएशन भी है, कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन नहीं है, और तो कौन सा नहीं है? दैट इज द इंसुलेशन। ओके, वेरी सिंपल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिकल क्लोजेस्ट टुगेदर। पार्टिकल्स आस पास पास, बहुत ही पास पास किसमें होते हैं? सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, गैस में होते हैं कि फ्लूइड में होते हैं? आई थिंक लिक्विड में तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, गैस में तो और भी दूर दूर होते हैं, फ्लूइड जो है में भी लिक्विड भी हो सकती है, में भी गैस भी हो सकती है। सो जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल जो है बिल्कुल ही पास पास होते हैं। वेरी गुड। सो हाउ डज द हीट एनर्जी रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। हीट एनर्जी जो है धरती की तरफ कैसे पहुंचती है? सन से। कनेक्शन से तो नहीं पहुंचती है, कन्वेक्शन से भी नहीं पहुंचती है, इंसुलेशन तो है ही नहीं, तो कैसे पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, राइट। सो विच इज द बेस्ट सरफेस फॉर रिफ्लेक्टिंग हीट रेडिएशन। कौन सा सबसे बढ़िया सरफेस होता है हीट रिफ्लेक्ट करने का, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने का सबसे बढ़िया कौन सा सरफेस है? शाइनी वाइट है, डल वाइट है, शाइनी ब्लैक है, कि डल ब्लैक है? ये भी क्वेश्चन हमने किया था। तो ये शाइनी वाइट आई थिंक जो है, शाइनी वाइट जो है वो बेस्ट सरफेस है। ठीक है जी, शाइनी जितना शाइनी रहेगा और वाइट रहेगा उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, विच इज द बेस्ट सरफेस फॉर अब्सॉर्बिंग द हीट रेडिएशन। कौन सा सरफेस जो है बेस्ट है हीट एब्जॉर्प्शन, हीट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने के लिए? शाइनी है, शाइनी वाइट है, डल वाइट है, शाइनी ब्लैक है कि डल ब्लैक है? शाइनी वाइट तो नहीं है, क्योंकि शाइनी वाइट तो हो गया डल वाइट, पर वाइट तो है ना, तो वाइट रिफ्लेक्ट करेगा। शाइनी ब्लैक, बट ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर, बट शाइनी होने की वजह से दैट इज नॉट द बेस्ट एब्जॉर्बर। सो बोथ प्रॉपर्टी डल एंड ब्लैक, डल भी है ब्लैक भी है, दैट्स व्हाई दिस इज परफेक्ट एब्जॉर्बर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।